बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी महागृह की लाज। महागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज क्षमा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कहा मजल कबीर की खेती अकल कमाल। तोल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। किनका कैसा हाल। तो सुंदर साथ जी अब श्री जी इसमें क्या बता रहे हैं लालदास स्वामी लालदास जी कि किस तरह से चिंतामणि जी और श्री जी का मिलन होता है और किस तरह से आपस में बातें। तो चिंतामणि जी क्या कहते हैं श्री जी को कि चलो मैं तुम्हें कौन कौन सी चीज तुम देखना चाहते हो उसके मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। तो देखिए सुंदर साथ जी एक बार पिछले पे देखते हैं कि चिंतामणि जी क्या थे कबीर पंथ के गादीपति बैठे थे जहां पर कमाल को महती थे। तो उन्होंने श्री जी से कहा कि कबीर इन जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने चार चीजों का कहा कि तुम्हें क्या क्या देखना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं जो ये सतलोक है। सतलोक में यानी 7 लोक तो नीचे हो गए 6 लोक ऊपर हो गए एक लोक ये मध्य में। तो यहाँ पर जो विष्णु जी का धाम ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये यही तो क्या करते हैं यहाँ पर अवतार लेकर क्या करते हैं सृष्टि की यानी जीवों की सबकी रक्षा करते हैं जब भी अवतार लेते। तो यहाँ पर क्या है चतुर्भुजी विष्णु जी। सबसे पहले कह रहे हैं क्या कहा उन्होंने कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें चतुर्भुजी विष्णु भगवान का मैं तुम्हें दर्शन करा सकता। तो ये कहाँ की बात हो रही सुंदर साथ जी यहाँ भूलोक पर हम बैठे हैं यहाँ पर बातें हो रही हैं।
तो इन लोकों से जो ऊपर का लोक है जहां पर विष्णु भगवान है अपने चतुर्भुज स्वरूप से विराजमान है, तो उनका कह रहे हैं कि कहो तो मैं तुम्हें इनके दर्शन करा सकूं। अब चतुर्भुजी का सुंदर साथ जी कल भी वर्णन आया था कि चार भुजाओं का क्या है बात। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी के देख सकते हैं चार मुख दिखाई गए। तो चार मुखों का मतलब क्या है, एक बाहर में संकेत होता है, एक उसके अंदर का बात होता है। तो जैसे ब्रह्मा जी चारों वेदों के ज्ञाता है, तो अपने चारों मुखों से वे वेदों का ही ज्ञान करते। तो चारों वेदों के ज्ञाता होने के कारण उनको चतुर्मुखी यानी उनका मुख चार मुख बता, चार से। इसी तरह से अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखते हैं विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को क्या बताया, चतुर्भुज। तो इनके भी अंदर जो चार भुजाओं की चार शक्तियां सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो शंख किसका प्रतीक बताया सुंदर साथ जी, शंख बताया है ज्ञान का प्रतीक, क्योंकि ज्ञान से भी रक्षा होती है, एक बल ही बल से नहीं, ज्ञान से भी वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो यहाँ पर जीव होते हैं तो उनको ज्ञान देकर ही तो यहाँ से विकारों से हटाते हैं, जहां तक है इतने बैकुंठ तक तो लेकर ही जाते हैं, तो ज्ञान से भी रक्षा करते हैं। और क्रियाशीलता यानी जो चक्र है वो किसका है, क्रियाशीलता। तो जैसे जैसे ही वो अवतार लेते हैं, यहाँ क्रिया करते हैं, तो तामस में आकर शत्रुओं का संहार करते हैं। अब देखो कितने भी शत्रुओं का संहार किया तो किससे किया उन्होंने, तमोगुण से ही किया है, क्योंकि उस गुण को वे अपने अंदर धारण करते हैं। किसी को प्यार से तो नहीं मारा जाएगा राक्षस को, तामस में ही आके मारा जाएगा। जैसे हिरण्याकश्यप को, हिरण्याक्ष को मारा, कंस को मारा, है ना। कंस को तो फिर भी गोलोकी ने मारा, लेकिन उसको भी मारा है, रावण को भी मारा, तो एक तामस में आके ही तो वध किया जाता है। तो चक्र क्या है, क्रियाशीलता का, यानी सृष्टि का चक्र ताकि चलता है, इसलिए उनकी रक्षा करते हैं। और गदा किसका प्रतीक है सुंदर साथ जी, इनकी शक्ति का। और जो पद्म है ये किसका है, अश्विन। तो ऐसे विष्णु भगवान की जो चार भुजाएं, इनकी चार शक्ति हैं, जिन चार शक्तियों के माध्यम से यहाँ से बार बार अवतार लेते हैं और सृष्टि की देवताओं की रक्षा करते हैं, और मानवों की किससे, दानवों से यानी विकारों से। तो ऐसे कह रहे कि मैं तुम्हें चतुर्भुजी का दर्शन करा सकता हूँ। और ऐसे सुंदर साथ जी हम अगर शिव जी को भी देखें, क्यों शिव जी को देखें, पहले समझ देखते हैं कि ये तीनों जो है सतलोक, इन सब लोगों से ऊपर है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले सृष्टि में आए। कहाँ से आए, जो विष्णु भगवान शेषशायी विष्णु भगवान है, ये इनकी नाभि से, जो आते हैं ना वर्णन गीता में कि इनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, और कमल नाल जाकर सतलोक में जाते हैं। जिस सतलोक में जाकर सबसे पहले कौन प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, है ना। और फिर कौन आते हैं, फिर विष्णु जी, और फिर शंकर। इस तरह से दोनों के संघर्षण से किसका प्रकटीकरण होता है, सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि इन तीन देवताओं। तो अब ये तीन देवता है किस, ध्यान देना, पहले भी वर्णन आया था कि संसार में तीन तरह से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मेहदी, मानसी और मैथुन। अब ये जो त्रिदेव आते हैं, ये कौन सी में, मेहदी। मेहदी का मतलब जो मन के संकल्प से प्रकट, किसी स्त्री पुरुष के गर्भ से तो नहीं प्रकट हुए ना। ये किससे प्रकट हुए हैं, जो महाविष्णु है, ऊपरले वाले महाविष्णु, उनका जो ये मन है नीचे क्षीर सागर में, तो इनके मन से यानी नाभि, नाभि से कहते हैं नाभि कमल से, तो नाभि में ही तो सारे विचार रहते हैं, यानी मन, मन का जो होता है संबंध नाभि से होता है, तो नाभि से ही तो ये प्रकट हुए त्रिदेवा। अब यहाँ से जब ये प्रकट होते हैं, तो ये कौन सी सृष्टि में आ गए सुंदर साथ जी, ये आ गए हैं मानसी, ध्यान देखो, जिसको मेहदी भी कहते हैं, यानी सॉरी मानसी नहीं कहेंगे, इनको मेहदी कहेंगे। और ये कहेंगे कि संकल्प से, जिसको संकल्पिक सृष्टि बोलते हैं। तो ये तीनों देवता संकल्प से प्रकट, किसके, जो विष्णु भगवान है। और विष्णु भगवान भी कौन से, जो ऊपरले वाले विष्णु भगवान का नीचले वाला जो ये मन है ये दिखाता है, ठीक है। अब ये जो तीन देवता है सुंदर साथ जी, ये तीन देवता आते हैं मेहदी सृष्टि में, यानी मन के संकल्प से प्रकट। अब जब 14 लोग ब्रह्मांड नहीं बने थे, उनसे पहले ये बने, क्योंकि तीनों को काम सौंपना था। तो अब ये कहा गया है इनका कि ये क्या है, सृष्टि के प्रारंभ के ही योगी का, योगी मतलब जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना।
तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी को भी ध्यान अवस्था में दिखाया जाता है, विष्णु जी भी ध्यान करते हैं, क्योंकि विष्णु जी का वर्णन कब आता है, ध्यान देना कि बैकुंठ में जब आता है कि लक्ष्मी जी को तो मैं भेज देते हैं कि तुम जाओ संसार में देख कर आओ, और मैं किस में बैठता हूँ, ध्यान। तो जब लक्ष्मी जी एक बार चली जाती है तो तब देखती है अरे विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं, पूछते हैं, लेकिन वे नहीं बता पाते। तो विष्णु भगवान भी ध्यान अवस्था में ही है। और अगर शिव जी को देखे सुंदर साथ जी, तो ये तो हजारों हजारों सालों की समाधि लगा देते। तो ये योगी गण हैं, इसीलिए तो इनको ध्यान अवस्था में दिखाया जाता है, जान दिखाया जाता है। और अगर शिव जी के देखें तो इनके अंदर तो पूरा ही स्वरूप इनका वैराग्य का नजर आता है, क्योंकि तभी तो कह रहे हैं इनको परमात्मा नहीं कह सकते। सृष्टि के प्रारंभ में जो बने तो सबसे बड़े महायोगी हैं, महान आत्माएं हैं जो सृष्टि का संचालन करती हैं, लेकिन करते करते भी ये किसमें, ऊपरले वाले का ध्यान जरूर करते हैं, इसलिए ध्यान अवस्था में। तो ये हमें शिक्षा देते हैं कि जैसे तुम कहो कि हम संसार में ही बिजी हैं, भाई परमात्मा की तरफ को कैसे बढ़े, तो ये देखो ये बड़े बड़े देवी देवता भी होकर अपने संसार सृष्टि का भी कार्य कर रहे हैं और अपने ध्यान अवस्था में भी बैठे। जैसे अभी देखे तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में जो है वे भी कहाँ पर है, 4 महीने के लिए योग निद्रा में, जिसे चतुष्मास बोला जाता है। इन 4 महीनों में सांसारिक कोई कार्य नहीं होता, इसमें केवल कहा जाता है कि एक जगह रहकर तुम परमात्मा की भजन बंदगी करो, क्योंकि विष्णु भगवान खुद ध्यान अवस्था में योग निद्रा में। तो अब इनसे यही शिक्षा मिल रही, इसलिए कहा जाता है कि इनकी चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा, कि इनके अंदर जो ये कर रहे हैं, इनके अंदर जो गुण है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास चारों वेदों का ज्ञान है ना, और विष्णु भगवान यहाँ पर जब अवतार लेते हैं तो शत्रुओं का संहार करते हैं और फिर अपने ध्यान में बैठते हैं। लक्ष्मी जी को सौंप रखा है तो संसार का कार्य बाहर संभालो। अब शिव जी को देखे सुंदर साथ जी, तो शिव जी की तो स्थिति ही अलग है, बिल्कुल वैराग्य की मूर्ति दिखा रखा है, कैसे बाघंबर धारण कर रखे, है ना। रहते हुए भी पार्वती जी को सब वस्त्र और आभूषण दे रखे, लेकिन स्वयं कैसे हैं, बिल्कुल वैराग्य देश में। कह दिया कि मेरा तो स्थान भी कहाँ पर नहीं रहता, कैलाश पर तो रहता हूँ, लेकिन अधिकतर कहाँ दिखा दिया कि मेरा तमोगुण कहाँ रहता है, संसार। तो अब ये देखना है कि जब शिव जी ध्यान अवस्था में उतरते हैं तो उनके पास देखिए पार्वती को नहीं दिखाया जाता, यानी पार्वती से जब शादी करते हैं, जब संसार की तरफ को प्रकट करते हैं, और जब अपनी ध्यान अवस्था में होते हैं तो केवल एक। तो इनके पास अगर इनके एक बाल स्वरूप को देखा जाए सुंदर साथ जी, तो इनके हाथ में क्या है, त्रिशूल है। तो त्रिशूल को देखे तो क्या है, ये 3 गुणों का संकेत है। ये दिखा रहा है कि ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करते करते कैसे हुआ जाता कि जब ध्यान अवस्था में होंगे तो ये त्रिगुण हमारी मुट्ठी में होंगे, यानी हमारे नियंत्रण में। क्योंकि जब ध्यान अवस्था में उतरते हैं तो त्रिगुणातीत अवस्था हो जाती है, 3 गुणों की क्रिया नहीं चलती। तो ये दिखा रहे हैं कि शिव जी जब ध्यान में होते हैं तो कैसी स्थिति हो जानी चाहिए, तो त्रिगुण हाथ में हो जाती है, यानी नियंत्रण में हो जाती है। और शीश कमल पर क्या है सुंदर साथ जी, गंगा प्रकट होती है, यानी गंगा जल है। जिस गंगा का संकेत क्या है कि अंदर से वो परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता रहता है, वो शीतल धारा प्रवाहित तो होती रहती, जिससे क्या होता है, मन के अंदर भी शीतलता। देखा होगा अगर जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में जाकर अंदर का अनुभव होता है। म्यूट रखिए, भाई कुछ सुन लेता जी, आपकी तरफ से आवाज आ रही है ना। तो ये देखिए कि क्या कह रहे हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं और ब्रह्म ज्ञान रूपी कोई रस धारा मिलती है तो मन भी कितना शीतल हो जाता है। तो यही चंद्रमा जो बताया कि चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा का मतलब शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और जल क्या है, वो प्रेम रूपी जल है, जो गंगा की जलधारा यहाँ पर दिखाई। और तीसरा नेत्र, तो वास्तव में तीसरे नेत्र से ही ध्यान किया जाएगा, बाहर के दोनों नेत्र तो बंद हो जाते हैं, अंदर का तीसरा नेत्र ही खुलता है, जिससे पूरी सृष्टि का पता चलता है। और वो ही तीसरा नेत्र भी ऊपर की तरफ को जुड़कर परमात्मा का भी ध्यान करता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर दिखाया जा रहा है इनकी ध्यान अवस्था में कि कैसे अगर इन्होंने सर्पों को धारण किया हुआ है
तो यानी किस तरह से कि जो विष है, विष का भी पान किया गया, नीलकंठ दिखाया गया कि जो तुम्हारे अंदर विष है वो केवल कंठ तक ही रहे, हृदय में ना जाए। बाहर से अगर कोई विचार आता है, कोई नकारात्मक विचार आते हैं, तो उसको हृदय में नहीं लेकर जाए। क्यों? क्योंकि हृदय में परमात्मा, उनका वास होना चाहिए। तो इसी तरह से दिखा रहे हैं कि जो तामस गुण है, तमोगुण है, ये जो सर्प है, तो ये तामस का है, अवगुणों का प्रतीक है। तो जो अंदर तामस है उसको भी कैसे अपना आभूषण बना, उसको विकारित में न, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पॉजिटिव में ले। जैसे अब श्री जी का वर्णन आएगा, एक जगह आता है कि उनको कहते हैं कि तुम तो पाखंडी हो, तो कहते हैं वास्तव में मैं पाखंडी हूँ। कि कैसे पाखंडी हो? कि मैं उस वास्तविकता को पाकर, उस वास्तविकता को पाकर उसी का ही मैं एक अंश हूं। तुम तो खंडित हो लेकिन मैं पाखंड हूं, यानी जो कभी खंडित ना हो, उस परमात्मा का। तो इसी तरह से अगर कोई बाहर से, कहते हैं ना कि कोई बाहर से अगर पत्थर भी डाले तो उसको फूल बनाकर परिवर्तित करो। तो यहाँ ये शिक्षा दे रही है कि बाहर से अगर कोई भी विकार आए तो उसको तुम पॉजिटिव में ले, निगेटिव को भी पॉजिटिव में ले लो, तो वह तुम्हारा क्या बन जाएगा? आभूषण, उसको विकार नहीं बन। और जब सवारी करते हैं तो किस पर करते हैं? नंदी पर, बैल पर। तो बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। कि जब भी हम कहीं पर विचरण करें तो अपने धर्म को ना भूलें कि हमारे धर्म में क्या क्या चीज है। जैसे धर्म के 10 लक्षण बताए गए, तो उन 10 लक्षणों का अनुभव रखे कि सत्य है, सोच है, किस तरह से धैर्य है, मेरे ये सब धर्म के लक्षण है। तो मैं जब भी विचरण करूं अपने धर्म के पर ही आधारित। तो इस तरह से देखते हैं सुंदर साथ जी, वैसे तो बहुत कुछ इनसे शिक्षा मिलती है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनके अंदर जो वास्तविकता है उसको ग्रहण करो, तो यही इनकी पूजा है। जब ध्यान अवस्था में हमें वो प्रेम रूपी रस की अनुभूति होगी तो वो स्वतः ही जटाओं में गंगा प्रकट हो जाएगी। बाहर से जल चढ़ा के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ध्यान अवस्था में यहाँ का जल कार्य नहीं करता, वो प्रेम रूपी जल होता है। जैसे हमारे श्री जी ने कहा कि पाक ना हुई इन पानी चाहिए रस का जल, और न ही हक के जमाल में इनविद हुई निर्मल। तो ऐसे ही ये प्रेम, ध्यान अवस्था में जो प्रेम रस प्राप्त होता है, तो उसकी दिखाया गया है यहाँ पर कि वो कैसे गंगा जी। तो यहाँ पर कहते हैं चिंतामणि जी श्री जी को कि कहो तो मैं तुम्हें इन चतुर्भुजी विष्णु भगवान के मैं दर्शन तुम्हें करा सकता। तो सबसे पहले तो यहाँ का दिखाया, फिर अब उससे ऊपर दिखाते हैं कि कहो तो मैं तुम्हें ज्योति स्वरूप के दर्शन करा। ध्यान देना, इससे ऊपर का स्थान, इससे ऊपर का आता है कि मैं तुम्हें ज्योति स्वरूप के दर्शन करा दूं। अब ये ज्योति स्वरूप से ही तो ये 3 गुण भी प्रकट हुए। अभी ज्योति स्वरूप से नीचे का, जो नीचे आते हैं, नीचे के उसमें है हमारे शेषाई विष्णु भगवान जो दिखाए गए हैं, इन्हीं का ही प्रकटीकरण है, ज्योति स्वरूप का ही प्रकटीकरण है ये वाला, जिनकी नाभि से प्रकट होते। तो चाहे तो इनकी नाभि से कई प्रकट हुए 3 गुण, और ऊपर की दृष्टि से देखें तो ये ही ज्योति स्वरूप है जिनसे ये प्रकट हुए हैं 3 दिन। इनका मूल दिखा है ना। जैसे ए ऊ में ओम भी आता है ना, तो ओम भी तो यहीं पर आएगा ज्योति स्वरूप में, और गायत्री में क्योंकि ओम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कहूँ तो तुम्हें ज्योति स्वरूप के भी दर्शन करा दूं, यानी जिनकी ज्योति सब इंद्रिय देवों के अंदर भी है, सारे जितने भी है लोकों में यहाँ पर जीव है, सबके अंदर इसी ज्योति स्वरूप की चेतना कार्य कर, जिसका श्वेत वन बताया कि ये श्वेत वन की है, और इनकी कमल पुष्प भी बताया सवारी, और हंस भी बताया, ये सुंदर शाह जी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्योति स्वरूप के दर्शन करा दूं जो इनका भी मूल है। अब यहाँ से आते हुए क्या कह रहे हैं कि कहो तो मैं तुम्हें इसके जो ये मूल है नीचे दिखाया गया है कि जो शेष नाग की सेजिया पर, क्या ना कि विष्णु भगवान जो बैठे हैं जिनके 1000 फण है, मैं उनके दर्शन करा दूं। तो अब ये सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए कि इनका अलग अलग दर्शन कैसे होता है। तो इसका भी बातू नहीं है सुंदर साथ जी, ध्यान देना, एक जगह आएगा कि ये 14 लोकों की नारायण के अंदर कल्पना की थी,
कल्पना का मतलब ये होता है कि किसी चीज को समझाने के लिए एक नक्शा बना, एक उसको आकार दे। जैसे यहाँ पर होते हैं ना कि छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों को किसी चीज की पहचान कराने के लिए एक नकली बना कर दिया जाता है। जैसे कोई फ्रूट हो कि एप्पल की पहचान करानी या एलिफेंट की पहचान करानी, तो एक डुप्लीकेट बना के दिया जाता है, ओरिजिनल तो नहीं होता वो। इसी तरह से यहाँ पर भी एक संकेत देकर ये बताया गया है कि जो शेष साई विष्णु भगवान है, ये संकर्षण है, यानी ऊपरले वाले विष्णु का ये मन है। अब मन क्या है? क्योंकि इसके अधिपति यही है, इनके माध्यम से 3 गुण प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि मानसी सृष्टि जो मेहदी बताई, तो मेहदी सृष्टि उत्पन्न जिससे त्रिगुण प्रकट। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं कि शेष कहते हैं शून्य को, यानी शून्य का मतलब मोह सागर। जब ये 14 लोक लय हो जाते हैं तो ये 14 लोक से अलग है, पाताल से अलग है, तो ये शेष बचते। क्यों? क्योंकि ये विष्णु भगवान का मन है, तो मन तो बचेगा। जैसे अब हम कहे कि हमारा शरीर है, शरीर मिट जाता है जब मरते हैं, लेकिन मन तो रहता है ना, बुद्धि भी तो रहती है, वो तो रहती है, शरीर मिटता है। तो इसी तरह से 14 लोक तो बता दे कि जब ये 14 लोक मिट जाते हैं तो ये मन तो फिर भी रहता है ना, जहां से ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए। तो इसको कहा कि मोह सागर, और मोह सागर में ही क्या कर रहे हैं? ये शयन कर रहे हैं। इसीलिए इनको नार कहा। पहले भी बताया था नारायण का मतलब क्या होता है? नार मतलब जल, मोह रूपी जल, और आयन मतलब घर, यानी जिसमें रहते हैं। जो मोह रूपी जल में रहते हैं उनको कहते हैं नारायण। तो इनको कह दिया कि जो शेष है एक ऋषि भी हुए हैं, और इतने ज्ञानी हुए, इतने ज्ञानी हुए, उनके अंदर इतना ज्ञान था कि उनको 1000 शीश वाले कहकर वर्णन किया गया। तो ये कौन है? ये विष्णु भगवान ही तो है, उनके अंदर ही तो ये पूरा ज्ञान है पूरी सृष्टि का। ऊपर का भले ही ना हो, लेकिन पूरी सृष्टि का तो ज्ञान है ना। तो यह महाविष्णु का ही मन है, जिसको कह दिया सर्वे वह सहस्त्रम, कि जिसके 1000 फन हैं। ऐसे अपनी इंद्रियों पर, क्योंकि शेषनाग किसका है? इंद्रियों का प्रतीक, कि इन पर विराजमान होकर ये सृष्टि की रचना करते हैं, त्रिगुण की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया कि किस तरह से 14 लोक, किस तरह से शेषशाही विष्णु भगवान यहाँ पर नारायण है, यानी शेषनाग की सेज्य पर विराजमान। तो कहो तो मैं तुम्हें इनके भी दर्शन करा दूं। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर चलते हैं, ये भी कौन सी है? थोड़ा सा भी एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ रह गया कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो है महदी सृष्टि, यानी मन के संकल्प से उत्पन्न हुई। अब इससे आगे आते हैं सुंदर साथ जी मानसी। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए वे ऋषि मुनियों की उत्पत्ति करते हैं। कैसे? मन से, जिनको कहे गए मानसी। मेहदी, मानसी और मैथुनी, 3 तरह की सृष्टि यहाँ पर चलती है। तो अब ये संकल्प में तो ये आगे सांकल्प मेहदी। अब आता है मानसिक, यानी जो मन से उत्पन्न करते हो। तो जितने भी यहाँ पर ऋषि मुनि होते जो तपस्या कर रहे हैं, सुंदर साथ जी यहाँ पर भी आगे इन्होंने तपी किया। तो जैसे अंगिरा हुए, तस्य हुए, और कितने ऋषि हुए, और नारद मुनि हुए, और जी ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, जो इस जनलोक में रहते हैं, चारों पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो 4 पुत्र, ये सब क्या है? मानसिक उत्पत्ति। ये लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा के मानसी पुत्रों का स्थान, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तो सांकल्पिक सृष्टि है, संकल्प से प्रकट हुई सृष्टि में। और ये जो ऋषि हैं, 10 ऋषियों का नाम आता है, यह नारद मुनि है, यह सनकादिक हैं, ये ब्रह्मा जी से फिर प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मन से उत्पत्ति। तो ये मानसिक सृष्टि। और जब ब्रह्मा जी के मान से ही क्या होते हैं सुंदर साथ जी? शत्रुपा और मनु, जो प्रथम पुरुष और प्रथम महिला ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, तो उनसे यहाँ संसार की ये मैथुनी सृष्टि शुरू होती है। जो 84 लाख योनियों में सब में ये मैथुनी सृष्टि ही चलती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो त्रिदेवा है, ये सब मन के संकल्प से प्रकट हुए शक्ति हैं। कहे तो सृष्टि के आदि के योगी, परमात्मा नहीं कह सकते इनको, लेकिन हाँ यहाँ इन सब से श्रेष्ठ। तो इनके दर्शनों की भी बात कर रही हैं, या कह रहे कि ज्योति स्वरूप का दर्शन कराऊं,
जिसकी चेतना सबके अंदर भी फैली हुई है। कहो तो मैं तुम्हें शेष साई विष्णु भगवान के दर्शन कराऊं। क्यों? क्योंकि ये उनके ही मन का प्रतीक है। अब ये कहे सुंदर साथ जी, इससे आगे, अब ध्यान देना, इससे आगे कहते हैं कि कहो तो मैं तुम्हें अनहद नाद ज्योति की मैं तुम्हें मधुर ध्वनि। अब ध्यान देना, ये कौन है सुंदर साथ जी? महाविष्णु। ठीक है, महाविष्णु का ये चित्त है। ध्यान देना, 4 अंतःकरणों से होता है ना, ये महाविष्णु है, महाविष्णु का ये चित्त कहे। ठीक है, अब इनके भी 4 शरीर हैं। 4 शरीर में पहला शरीर कौन सा है? ये वाला चित्त का। इनके अंदर ही से सारी सृष्टि है। अब इसके बाद आता है सुंदर साथ जी इनका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर में देखें यहाँ पर, इसमें मेरा ये सही नहीं चला सुंदर साथ जी, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये जो दिखा गया है महाविष्णु के कारण में 7 शून्य, यहाँ पर ये है इनका कारण शरीर, और ये है सूक्ष्म शरीर, जिसमें यहाँ पर क्या करती है, इससे नीचे ज्योति स्वरूप अर्घ्य आती है, इससे नीचे आता है ये स्थूल शरीर, जहां पर ये अष्ट आवरण, 8 आवरणों का घेरा है। ठीक है, तो ये हुआ स्थूल, जैसे हमारे 4 होते ना, एक स्थूल हुआ, एक सूक्ष्म हुआ, एक कारण हुआ, एक महाकारण। ऐसे ही महाविष्णु के भी ये 4 है। ये स्थूल हुआ जिसमें 14 लोक ब्रह्मांड आते हैं, ये इनका क्या हुआ, सूक्ष्म हुआ सुंदर साथ जी, और सूक्ष्म से ऊपर ये हुआ इनका कारण से। ये ध्यान देना, ये जो ज्योति स्वरूप है और गायत्री है, ये सब स्थूल में ही आएंगे यहाँ तक, और ये जो महाविद्या है, सुमना शक्ति है, विद्या है, ये सब किस में आ रही है, सूक्ष्म में। तो इसके सूक्ष्म में असत, जड़ और दुख है, ये सारे, यहाँ तक कि ही प्राकृतिक प्रलय भी होती है, जो 4 तरह की प्रलय आई थी सुंदर साथ यहाँ पर। और यहीं पर क्या है, महतत्व भी है, जो बताया कि महतत्व की उत्पत्ति कैसे होती है। अब इससे ऊपर यहाँ पर कारण में, यानी नारायण की, आदि नारायण की बुद्धि में जो 7 शून्य है, यहाँ पर ये 7 रंग और 7 स्वर है, जो कल भी आया है कि ब्रह्मांड के जो 5 शब्द है सुंदर साथ जी, निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति और ररा, तो 5 ब्रह्मांड में ये शब्द गूंजते रहते हैं। और यहीं पर सुंदर साथ जी ये 10 अनहद नाद भी यहीं पर है, क्योंकि 7 शून्यों के अंदर 7 रंग और 7 स्वर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ के कह रहे कि जब यहाँ योगी ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पर वो मुरली की ध्वनि, या सिंह की गर्जना की ध्वनि, या ताल की ध्वनि, या बादल की, या सहनाई की, या वीणा की, जितने 10 तरह की बताई, ये सब यहाँ पर सुनाई देती है। और चेतना जो है इसी में ही रमण करके इतना सुख का अनुभव करती है कि इसी को ही सब कुछ मानती है। तो यहाँ तक का वर्णन करके कहते हैं श्री जी, जब वो पूछ रही हैं कि आप मुझे ये दिखाना चाहते हो, लेकिन इनमें से मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता, पहले तो मुझे ये बताइए कि इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है, बड़ा कौन सा। अब बड़े की बात करें तो सुंदर साथ जी, सबसे ऊपर तो ये महाविष्णु ही है, महाविष्णु। अब महाविष्णु की शक्ति ही नीचे जाती है, इनका मन ही जाता वो क्षीर सागर में, जो शेषाई विष्णु के रूप में प्रकट होता है। अब है तो इन्हीं का ही मन, अलग तो नहीं है, इन्हीं की शक्ति है। लेकिन कौन सी शक्ति है, जो बाहर सृष्टि की उत्पत्ति करती, अब इन्हीं का ही मन, जो ऊपर वाला मन है, नीचे यहाँ पर ये मन आता है। अब इस मन से क्या क्या उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। अब ये देखे कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो अगर सृष्टि की उत्पत्ति से देखे तो पहले तो ये है जो 3 गुण प्रकट हुए। अब ये कहाँ से प्रकट हुए, इनका मूल क्या है, इनका मूल है क्षीर सागर में शेषाई विष्णु भगवान। अब क्षीर सागर के विष्णु भगवान का मूल कौन सा है सुंदर साथ जी, इनका मूल हो गया ये ज्योति स्वरूप। ये अब जो ज्योति स्वरूप है सुंदर साथ जी, ये ज्योति स्वरूप का मूल भी क्या है, ये महाविष्णु। तो अब ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ लय होने वाला है, सब कुछ बनने मिटने वाला है।
नित्य प्रलय में तो यहाँ तक सब कुछ लय हो जाता है, प्राकृतिक प्रलय में, लेकिन महाप्रलय में ये सब कुछ लय हो जाता है। और जो ये महाविष्णु भगवान है, आदि नारायण है, ये कहाँ चले जाते हैं? पर्णोपम के। तो अब श्री जी इन सबको तो पहचानते, तो इन सबको पहचानने के बाद कहते हैं कि मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो तत्व ज्ञान दो, मैं उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पर। तो अब यहाँ सब वर्णन करने के बाद अब कबीरदास जी के जो गादी पर बैठे थे, तो उनको तो इतना पता था, क्योंकि कबीरदास कहाँ के, कबीरदास की जो वासना है वो सुंदर साथ जी इस क्षर पुरुष से परे जो बेहद मंडल वहां से प्रकट होती है। तो वहां का वर्णन बता के कहते हैं कि इन सब से श्रेष्ठ जो ज्ञान है वो ज्ञान है कबीरदास जी का, क्योंकि कबीरदास यहाँ के नहीं है। भले ही कहा था ना कि आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल, की वासना तो उनकी बेहद मंडल की, लेकिन शरीर भले ही उन्होंने यहाँ का धारण कर रखा, तो आधे यहाँ के हुए आधे बेहद के। लेकिन जब ये कहते हैं कि आधा भक्त कबीर है और पूरा भक्त कमाल, श्री जी को पता था कि ये कमाल की कहाँ बात कर रहा है और कहाँ कबीर की बात करे। कबीर है इस हद भूमि से, इस अक्षर ब्रह्मांड से परे की, और जो है कमाल जी वे नारायण के ही जीव सृष्टि है। तो तुम्हारी कहाँ पहचान है? तो उनकी पहचान श्री जी चिंतामणि जी को कराते हैं और तब कहते हैं कि तुम्हें पहचान कहाँ है, कि कहाँ कबीर और कहाँ कमाल, तोल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। तो कहते हैं कि उनके वचनों से ही, किसी भी संत की पहचान उसके वचनों से होती है, कि तुम उनके वचनों के, उनके ज्ञान से देख लो कि उन्होंने कहाँ का संकेत दिया कबीरदास जी। तो कबीरदास जी ने हद भूमि का कोई नहीं बताया कि मेरा ठिकाना यहाँ पर है, उन्होंने तो अपना ठिकाना बताया कि मैं तो बेहद मंडल का हूं। क्यों कह रहे हैं? उन्हीं की चौपाइयों से पता चलता है सुंदर साथ जी, वे कबीरदास जी क्योंकि अक्षर ब्रह्म की पंचवासना है यहाँ पर संकेत लेकर आए, तो उन्होंने हद भूमि का भी वर्णन किया, बेहद का भी वर्णन किया और परम धाम का भी वर्णन किया, और अपनी पहचान भी बताई। तीनों सृष्टियों का भी उन्होंने ज्ञान दिया। कैसे दिया? अपनी एक में कहते हैं कि हद चले सो मानवी और बेहद चले जो साध, और हद बेहद तजे तिनका मता अगाध। कि जो हद भूमि में रह जाते हैं, महाविष्णु तक ये भी बता कि यहाँ तक रह जाते हैं, तो वे तो क्या कह रहे कि जो हद हद में रह जाते हैं वे तो मानव है, जीव सृष्टि। और हद हद चले सो मानवी, बेहद चले जो साध, जो बेहद मंडल में चलेगा वो साधक कहलाता है, साधु कहलाता है। और जो हद और बेहद दोनों को त्याग कर अक्षरातीत में जाता है उसका मता तो अगाध है, यानी उसकी बुद्धि तो महान है, विशाल। तो तीनों लोकों का भी इसमें, तीन ब्रह्मांडों का भी दे दिया संकेत, तीनों सृष्टियों का भी संकेत दे दिया, और ब्रह्म सृष्टियों की बुद्धि, उनके विवेक की भी इसमें पहचान करा दी कि तिनका मता अगाध, उनकी बुद्धि तो, क्यों? क्योंकि यहाँ की बुद्धि नहीं है, परम धाम की निज बुद्धि, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है। तो कह रहे कि तिनका मता अगाध, और अपनी भी पहचान दे दी सुंदर साथ जी की मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। क्या कहते हैं कि हद हद में सब कोई रहिया, जो अभी हद भूमि में बताई, हद हद में सब कोई रहिया, बेहद गया ना कोई। बेहद में तो कोई बिरला ही पहुंचा क्योंकि पंचवासनाएं हैं। और कह रहे हैं हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए, हद और परम धाम के दोनों के बीच में, यानी जो बीच पड़ेगा तो उनके बीच में कबीरा रह गए, अपना धाम इन्होंने यहाँ पर ये बताते। तो इस तरह से कबीरदास जी खुद अपनी पहचान देते हैं। अब सुंदर साथ जी इससे आगे का वर्णन आगे की मीटिंग में। कहा मजल कबीर की केती अकल कमाल, तोल देखो दोनों को किनका कैसा हाल, किनका कैसा